अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, एक प्रश्न आपके मन में अवश्य आया होगा, क्योंकि ये चर्चा बहुत समय से चली आ रही है। इसको भ्रांति कहें या इसको सत्य कहें, इस बारे में आपके मन में भी कई बार संशय उत्पन्न हुए होंगे। आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा सुना होगा, कई लोगों के मुख से सुना होगा, कई चर्चाओं में इसका उल्लेख आया होगा। हो सकता है आप अगर सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आपको उस वक्त या उस समय थोड़ा सा आपको जवाब देते हुए नहीं बना होगा कि इसके बारे में क्या कहा जाए। हम इसी बात को लेकर आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये भ्रांति है या सत्य है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है, जो भी है, जितना भी मेरे ज्ञान में है, जितना भी मेरा अध्ययन है, उसी के अनुसार मैं आपके संशय स्पष्ट करने की, क्लियर करने का प्रयास करूंगा। टॉपिक, विषय यह है, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या शिवलिंग ईश्वर का प्रतीक है, या जैसा कि अज्ञानी लोग बोलते हैं कि वो भगवान शिव का गुप्तांग है, या उसके पीछे कोई तथ्य है जो हमें पता नहीं है। आखिर हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की संरचना के पीछे कौन सा विज्ञान सोचा, इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, सीधा सीधा एक बात स्पष्ट, मैं उदाहरण के साथ अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, समझिएगा। शिवलिंग, लिंग शब्द जैसे ही आता है आपके मन में गुप्तांग की संरचना बनती है। बहुत सीधे सीधे बात करेंगे, विज्ञान और रूढ़ी या अधर्म, इसके बीच में जो है युद्ध होने वाला है। अपना पक्ष रखने के लिए मैं बिल्कुल खुलकर बात करूंगा। लिंग का अर्थ आता है, जो समाज में प्रचलित है, वह लिंग का मतलब होता है मनुष्य का गुप्तांग या जनना। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत, मिथ्या, असत्य है। ये कालांतर में हमारे ऋषि मुनियों के बाद कालांतर में धीरे धीरे अंग्रेजी सभ्यता जब आई, तब वो जो इतिहासकार थे, जिनको हमारी भाषाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, मैक्स मुलर ले लीजिए या और भी कोई, जिन्होंने हमारे ग्रंथों का जिन्होंने अनुवाद किया, शिवलिंग के अर्थ के रूप में जननांग को जो बताया गया, उसका आरोप मैं मैक्स मुलर पे नहीं दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जिन लोगों ने हमारे संस्कृत व्याकरण का सत्यानाश किया, उनके ऊपर सारा मैं आरोप लगा रहा हूँ। लिंग का अर्थ सीधा सीधा उन्होंने जननांग ले लिया। क्या लिंग का अर्थ किसी प्रकार से जननांग गुप्तांग हो सकता है? आप सोचिए, नहीं। क्यों? क्योंकि लिंग का जो अर्थ है वो एक नहीं होता है, कई प्रकार से इसके अर्थ चलते हैं। जैसे एक अर्थ कोई ले लीजिए, चलिए, एक शब्द है अर्थ, एक शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब मीनिंग, किसी का भावार्थ, उसको भी अर्थ बोला जाता है। अर्थ मतलब पैसा, मनी, उसको भी अर्थ बोला जाता है। इसी प्रकार से सूत्र ले लीजिए, सूत्र का मतलब होता है धागा, और श्लोक रूप में जो हमारे सूक्तियां आती थी, उनको भी सूत्र बोला जाता था, ब्रह्म सूत्र। इसी प्रकार से लिंग के भी कई अर्थ हो सकते हैं। लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, गुण या आकृति। कई सारे
आपको अचरज होगा, सारंग शब्द का संस्कृत का कोश उठाकर देखिए, संस्कृत डिक्शनरी उठाकर देखिए, उसमें सारंग शब्द के 52 अर्थ हैं, 52। संस्कृत का जो है, संस्कृत का और छोर बेचारे अंग्रेज लोग नहीं समझ सकते। विडंबना तो यह है कि हम जो संस्कृत भाषी लोग हैं, हम संस्कृत को मां मानने वाले लोग हैं, ये भी इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते। लिंग का अर्थ होता है गुण, प्रतीक, एक आकृति या संकेत या चिन्ह या प्रतीक। अब आपने सुना होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। भाषा में हम पढ़ते हैं ना, हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, जेंडर्स। पुल्लिंग मतलब पुरुष का लिंग, ठीक है। अगर आपके हिसाब से कहा जाए, हमारे जैसा लोग अधर्मी लोग कहते हैं कि लिंग का मतलब जननांग होता है, गुप्तांग होता है, तो पुल्लिंग यानी पुरुष का लिंग, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का लिंग नहीं। पुल्लिंग अर्थात पुरुष का प्रतीक, पुरुष का गुण रूपी। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री की गुण रूपी। नपुंसक लिंग यानी जिसमें नपुंसकता के गुण हो, स्त्री का तो लिंग नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे तो लिंग शब्द क्यों पड़ा? गुप्तांग के लिए 2 ही शब्द हैं। लिंग के, पुरुष के गुप्तांग के लिए शिश्न है, महिला के गुप्तांग के लिए योनि शब्द है, लिंग नहीं है। तो अब शिवलिंग का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, और लिंग का अर्थ है प्रतीक या गुणधर्मा या वो आकृति। कल्याण करने वाली आकृति, कल्याण करने वाला प्रतीक, जिसमें कल्याण करने का गुण विद्यमान हो, वो शिवलिंग। ये बात तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है कि शिवलिंग के आकार के आसपास सबसे अधिक रेडियोधर्मिता होती है। रेडियो एक्टिविटी जो किरणें होती हैं वो शिवलिंग के आसपास मौजूद होती हैं। ये तो वैज्ञानिक ट्रुथ है, बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए उस पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो उसमें ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होता है उस लिंगाकृति के अंदर कि उसको ठंडा रखने के लिए, उसको शांत रखने के लिए उसके ऊपर जल या ठंडा जल की धार चलाई जाती है, धार डाली जाती है। तो वो धार का पानी जब उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गिरता है, तो वो ऊर्जा के रूप में चारों ओर 10 दिशाओं में फैलता है, एक ही तरीके से, मतलब एक ही फैलाव, उसका चारों तरफ एक ही फैलाव से वो प्रवाहित होता है। शास्त्रों में लिंग को, शिवलिंग को प्रकृति और पुरुष का प्रतीक माना गया है, यानी पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण है, वो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। ये दुनिया 2 ही चीजों से बनी है, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, इन सब के अंदर 2 ही तत्व सबसे मुख्य हैं, पदार्थ और ऊर्जा। E = mc², जो आइंस्टाइन ने कहा था। यानी पदार्थ के बिना ऊर्जा किसी काम की नहीं है, ऊर्जा के बिना पदार्थ किसी काम का नहीं है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हमारे दर्शन की तरफ जाएं तो इसका अर्थ है प्रकृति और पुरुष का मिलन, जिसको लोगों ने लिंग और योनि का मिलन बता दिया। ये लिंग है, ये योनि है। प्रकृति और पुरुष वो जो है वो ओरिजिनल है, वो तथ्य सबसे ओरिजिनल है। पुरुष और नारी का मिलन और लिंग और योनि का मिलन और ये सब जो है ये उसके बाद की चीज है। कुल मिलाकर इसके पीछे देखिए, इसके पीछे धारणा, इसके पीछे ऋषि मुनियों का कितना गहन उनका अध्ययन रहा होगा। हमारा शरीर पदार्थ है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो ऊर्जा है। ऊर्जा का भी तभी मतलब है, तभी उसका अस्तित्व है जब वो पदार्थ में हो, जब उसको पदार्थ का साथ मिले। पदार्थ भी तभी तक चलायमान है, तभी तक जब हमारा शरीर तभी तक काम कर सकता है जब उसके अंदर आत्मा हो। अगर उस आत्मा का तत्व बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर किसी काम का नहीं है। यानी प्रकृति और पुरुष, पदार्थ और ऊर्जा, लिंग और योनि। अर्थात शिवलिंग की उपासना के पीछे
इसका विज्ञान यह है कि असल में ऋषि मुनियों ने इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की रचना का मूलभूत सार तत्व जो है उसको उपासना करना बताया है, उसकी उपासना करना बताया है। स्कंद पुराण में आता है कि लिंग जो है, सब कुछ लिंग में समाहित है, सब कुछ लिंग से ही निकला है, सब कुछ लिंग के अंदर ही जाता है। लिंग का न आदि है न अंत है। ऐसा कौन है? या तो शिव है या ये ब्रह्मांड है, जिसका न आदि है न अंत है, जिसका ओर छोर कोई कुछ नहीं पता, अनंत है। इसको ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। उसी के अंदर सब कुछ है। जो पैदा होता है उसी में समा जाता है, जो मर जाता है वो भी उसी के अंदर विचरण करता है। ऐसा कौन है? ऐसे आदिदेव भगवान शिव माने गए हैं हमारे धर्म के अंदर, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा ब्रह्मांड है, स्पेस। ब्रह्मांड का भी कोई और छोर पता नहीं लगा पाया। अर्थात स्कंद पुराण के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो आकृति है वो लिंगानुसार है, लिंगाकृति है, बेलनाकार आकृति है। यानी शिवलिंग की जो संरचना है वो एक्चुअली, वो वास्तव में इस ब्रह्मांड की आकृति है। उसी के अंदर ऊर्जा निकलती है, उसी से ऊर्जा जो है निष्कासित होती है, विघटित होती है। हो सकता है मेरी आज की वीडियो में कई सारी टेक्निकल लैंग्वेजेस आ रही हो सकता है कई लोगों को पढ़े ना पढ़े, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो बार बार आप मेरा वीडियो उठा के देखिए, उसको दिखाइए। ऊर्जा, लिंग यानी ऊर्जा का निष्पादन कैसे। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको। जब कोई बम गिरता है जमीन के ऊपर, कोई बम जमीन के ऊपर अगर गिरता है तो उस वक्त किस प्रकार की संरचना बनती है, आपने देखी होगी। जब वो जमीन के ऊपर गिरता है तो थोड़ा तो जमीन में खड्डा करता है, जमीन के अंदर जाता है, जमीन के अंदर भी गड्ढा करेगा, फिर जो उसकी विकिरण है, फिर जो उसको धुआं और उसका गुबार और उसकी ज्वाला जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगी। प्राथमिक रूप से, क्षणिक रूप से आपको ऐसा एहसास होगा, अगर आप ठीक से देखें तो वो लिंगाकृति बनती है, शिवलिंग बनता है। यानी ऊर्जा का विस्फोट, ऊर्जा के विस्फोट की आकृति का नाम है शिवलिंग। इसीलिए शिव को प्रलय का देवता भी माना गया है कि जब प्रलय होगी, प्रलयकारी, विस्फोट का देवता। शिव को तांडवकारी माना गया है क्योंकि जब अग्नि की शिखाएं ऊपर उठती हैं तो अग्नि की शिखाएं भी नाचती हुई उठती हैं एक दूसरे में, वो तांडव। ऊर्जा जब अपने स्वरूप में जब फैलती है, जब विस्फोटित होती है, तो वो भी एक प्रकार से नृत्य होता है। तो तांडव को विध्वंसकारी नृत्य माना गया है। ऊर्जा जब फैलती है, जब बम विस्फोट होता है तो विध्वंसकारी ऊर्जा फैलती है। अगर अब उससे चाहे अपना नुकसान करवा लो, उसी ऊर्जा से या तो मनुष्य अपना हानि करवा ले, या तो किसी को मार दे, या उससे अपना भला कर ले, बिजली बना ले। उसी प्रकार शिव को भी माना गया है। अग्नि कल्याणकारक है। अब उस अग्नि से आप अपना हाथ जला लीजिए या उससे खाना पका लीजिए। शिव कल्याणकारक है। अब शिव को आप अपना कल्याण में उपयोग करिए या फिर उसमें उसको अपने विध्वंस के लिए प्रयोग कीजिए। बहुत अद्भुत है लीला, बहुत अद्भुत है हमारा पूरा तंत्र शास्त्र। कभी इस पर बात करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शिव की लीला, शिव की महिमा, शिव के रूप, शिव का वर्णन इतना अद्भुत है कि हम नहीं पहुंच सकते। ऋषि मुनियों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें आज का आम इंसान समझ लेगा। सबसे पहले तो यही बड़ी मूर्खता है कि ऋषि मुनियों की एक एक बात, उनका एक एक सूत्र, उनका एक एक शब्द ऐसा नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टा थे, अनुमान लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। तो जितना मेरी समझ में आता है वो शिवलिंग का अर्थ है ऊर्जा का प्रतीक। ऊर्जा का प्रतीक जिसको ब्रह्मांडीय आकृति कहा जाए, जो मेरी समझ में आता है वो बिल्कुल एक शब्द में, मैं एक लाइन में मैं इसकी परिभाषा अपने तरीके से देने की प्रयास कर रहा हूं। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है ऊर्जा का कल्याणकारी प्रतीक।
अब उस ऊर्जा से आप अपना खाना पका लीजिए या उसको किसी के विध्वंस में काम में लीजिए। मैंने अभी बताया था कि विस्फोट जब होता है बम का, तो थोड़ा सा जमीन में गड्ढा होता है, फिर ऊपर एक लिंगाकृति बनती है, उसके चारों तरफ थोड़ा सा घेरा बन जाता है। इस प्रकार से बिल्कुल शिवलिंग भी इसी प्रकार से आपको दिखाई देता होगा। जब भी कहीं हलचल होती है, जब भी किसी प्रकार की हलचल, कहीं ऊर्जा का डाइवर्जन होता है, कई सारे हिंदी शब्द मैं नहीं बोल पाता, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तब इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। बवंडर देख लीजिए, तूफान का बवंडर, साइक्लोन। बिल्कुल शांत पानी में कभी कंकर मार के देखिए, बीच में एक लिंगाकृति बनेगी, उसके चारों तरफ फिर योनि चारों तरफ फैलेगी, 10 दिशाओं में 360 डिग्री पूरा ऊर्जा वो फैलती है। तो शिवलिंग की ऊर्जा भी चारों तरफ 8 दिशाओं में 10 दिशाओं में फैलती है। उस पर जब जलधार गिराई जाती है तो जल की धारा के साथ वो विकिरणें थोड़ी सी शांत होती हैं और चारों तरफ फैलती हैं। इसलिए बोला जाता है कि शिवलिंग की जो नलिका होती है, जो योनि होती है, उसको लांघा नहीं जाता कभी भी, क्योंकि वो जो जल होता है उसमें जो शिवलिंग के ऊपर गिर के जो नीचे जल प्रवाहित हो रहा होता है वो रेडियो एक्टिव होता है बहुत बुरी तरह से। इसीलिए कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जल पीना भी नहीं चाहिए। लोग पीते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों में क्रोध की अधिकता आप देखते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर उनको हो सकता है, पित्त की अधिकता उनको हो सकती है। तो जितना मेरी समझ में आता है उतना यही है। शिवलिंग का अर्थ है कल्याणकारी ऊर्जा का प्रतीक, शिवलिंगम। मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति, धर्म के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको मिटाने में हमारा साथ दीजिए, खड़े रहिए, अटल रहिए। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, सनातन धर्म का मतलब होता है सबसे प्राचीन धर्म। अभी जो बोलते हैं ना 5000 साल से सनातन धर्म चला है, गलत, सुखा गलत, सरासर गलत। 5000 वर्षों पुराना धर्म नहीं है हमारा, लाखों साल पुराना धर्म है, लाखों वर्षों पुराना धर्म है। इस पर भी कभी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे तैसे टुकड़ा टुकड़ा करके जैसा तैसा मुझे याद आया, मुझसे बन पड़ा, मैंने आपको शिवलिंग के अर्थ समझाने का प्रयास किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कहीं ना कहीं रैशनल लगा हो, लॉजिकल लगा हो, तार्किक रूप से अगर ठीक लगा हो, तो इसको प्लीज मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको फैलाइए, लोगों को बताइए। लिंग का मतलब है प्रतीक, गुण, चिन्ह, बेलनाकार आकृति। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।